गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 से बुक भारत की खोज जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी वो पढ़ रहे थे। हम उसका 7th चैप्टर अंतिम दौर पार्ट 2 पढ़ रहे थे। आगे देखिए, उसमें गांधी जी ने जो है अंग्रेजी शासन की बुनियाद पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। खिताब यानी जो भी हमें सामान मिला हुआ है। घर भी कम लोगों ने खिताब छोड़े, फिर भी कुछ लोगों ने क्या किया, किताब बहुत कम छोड़े। लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन किताबों के लिए आम जनता में इज्जत जो थी वो खत्म हो गई और ये ही जो थे पतन का प्रतीक बन गए। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हो गए। वायसराय के जो दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत हो वो इतनी अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासपद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। जो धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई भी अंतर नहीं रह गया। कांग्रेस ने जो पुराने नेता थे, एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपनाया और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी होने लग गई। लेकिन जो भी हुआ तो पूरे देश में बहा। इन लोगों में भी उनका नशा कुछ दूर तक भर गया था। ऐसा कहा जाता है उस समय जो भारतीय मानस थे निवृत्ति मार्गी हैं, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम अपोजिट थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया। उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा और क्रम के साथ इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में जो थी वो चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोर दिया। हम लोगों का जो प्रभाव था दूसरे तरीके का था। हमने पहली बार में ही ग्रामीणों को उनकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उनका पीछा करती थी चिपटे हुए देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में ज़्यादा जाना। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे उन्हें ताकत मिल गई। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में भी जो गांधी जी के विचार थे वो बहुत ही सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की ही कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे। बहुत से जो थे लोगों में उनके सारे विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद हो गया। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी ये थी कि उसमें आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे ये कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी हमेशा धर्मप्राण व्यक्ति हैं। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी जो अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई भी संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों से, उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या ब्रह्म के निशब्द कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वह एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझें। उन्हें हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाती थी। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप से जिस रूप से उन्होंने खुद उन्हें समझा है। जीवन के जो दूसरे पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन कोई भी बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाई, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुसार ढालते रहे। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी यानी करना और कहने में कोई भी अंतर होता नहीं है। जितना हाथ और दस्ताने में होता है वैसे उनके उसमें कोई अंतर नहीं था।